हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करेंगे हेलन केलर। ये चैप्टर लिया गया क्लास 5 की हिंदी की बुक से। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी धुन के पक्के, लगनशील व साहसी मनुष्य अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित नहीं करने देते। देखो जिन लोगों को जो धुन के पक्के हैं ना, मतलब जिन्हें करना है, जो लगनशील है, जिन्हें लगन लग जाती है कि मुझे लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, और जो साहसी हैं, ब्रेव हैं, जो हिम्मत नहीं हारते, ऐसे लोगों को अपनी शारीरिक विकलांगता को अपना रास्ता बाधित वो करने नहीं देते। मतलब कितना अपनी प्रोग्रेस के आगे, मतलब इन सब चीज़ों को आने नहीं देते कि उनके शरीर में कोई भारी कमी है। वे अपने दृढ़ निश्चय से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करते हैं। वो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि मुझे लाइफ में ये अचीव करना है तो करना है, और फिर उनकी ज़िंदगी में कोई भी कमज़ोरी क्यों ना हो वो उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि अपनी चीज़ों को अचीव करके दिखाते हैं। और ऐसे लोगों को, मान लीजिए कि वो कोई विकलांग है, उसकी आँख नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और फिर वो कोई ऐसा काम कर जाए तो विश्व के लिए वो एक मिसाल बन जाते हैं। जब हम किसी बात को लेकर बेहद परेशान होते थे तो हमारा मन उस परेशानी में इतना डूब जाता है कि हमें अन्य कोई रास्ता नज़र ही नहीं आता। कई बार देखो ऐसा होता है ना कि हम किसी बात को लेकर बहुत परेशान हैं और हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, अब हम आगे क्या करें अपनी लाइफ में, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता। तो ऐसी विषम परिस्थिति में भी हम अपना संबल बनाए, जो भी ऐसा व्यक्ति है जो अपना संबल बनाए रखता है और असंभव को फिर वो संभव कर दिखाता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बुरी कठिन परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियां मतलब कठिन परिस्थितियां में भी अपना संबल बनाए रखती हैं, मतलब एक तरीके से अपना साहस बनाए रखती हैं, हम हिम्मत नहीं हारती। तो ऐसे लोग असंभव को भी संभव कर दिखाते हैं। वहीं अन्य लोगों के लिए वो आदर्श बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि मतलब अगर ये कर सकते हैं ऐसी स्थिति में भी तो हम क्यों नहीं कर सकते, वो उनके लिए आइडल बन जाते हैं। ठीक है, मनुष्य की दृढ़ इच्छा शक्ति मतलब स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मजबूत उसके इरादे हों कि मैं ये करके दिखाऊंगा, वो उसका आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास, उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। यानी कि अगर किसी के शरीर में कोई कमी है लेकिन फिर भी अगर उसने ठान लिया करने के लिए तो फिर वो बंदा उस काम को करके दिखाता है। हेलन केलर एक ऐसी ही महिला थी। कहानी हेलन केलर की है, जो कि एक ऐसी ही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाली स्त्री थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की एकदम अनोखी मिसाल जो है वो कायम करी है। 27 जून 1880 को अमेरिका के तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में एक सुंदर बच्ची का जन्म हुआ था। कब हुआ था जन्म, कहाँ हुआ था, याद कर लेना। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। पिता एक साप्ताहिक अखबार में संपादक थे, यानी न्यूज़पेपर में एडिटर थे। ठीक है, अपने जन्म के समय हेलन केलर एक स्वस्थ बच्ची थी। जब पैदा हुई तो एकदम हेल्दी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वो 19 महीने की थी, माह मीन्स महीना, तो एक बार उन्हें तेज़ बुखार होने की कुछ ही दिनों के भीतर हेलन की माँ ने महसूस किया कि उनकी बेटी खाने की घंटी बजने या उसके चेहरे के आगे हाथ हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। यानी कि अब कुछ उन्हें समझ आ रहा था कि इसको सुनाई नहीं दे रहा है, इसको दिखाई भी नहीं दे रहा है। बुखार ने उस बच्ची को दृष्टिहीन यानी कि अंधा व बाधिर मतलब कि बहरा बना दिया था। बेटी की स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। ऑब्वियस सी बात है, किसी बच्चे के साथ इतना बुरा हो जाए तो असहनीय है ये चीज़। हेलन के बचपन के ये सबसे कठिन दिन थे। उसकी स्थिति में सुधार की आशा दिनों दिन क्षीण यानी कम होती जा रही थी। ऐसे में हेलन की माँ उसकी पहली गुरु बनी। माँ ने पहली वो टीचर बन गई, है ना। उन्होंने उसे कई छोटे बड़े काम करने सिखाए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन की माता पिता वहाँ गए। उन्होंने वहाँ की संरक्षिका, जो भी देखभाल करती होंगी उस जगह की, से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया मीन्स रिक्वेस्ट की। वो तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य व लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया बल्कि उसकी अंधकारमय जिंदगी में उल्लास व उमंग का संचार किया, यानी कि खुशियाँ से भर दिया उसके जीवन को, है ना। आत्मविश्वास दिया उस बच्चे को। उन्होंने कई घंटों की मेहनत के बाद हेलन को वर्णमाला याद करवाई। कितना मुश्किल है कैसे बच्चे को वर्णमाला याद कराना, दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक है, अपनी असाधारण प्रतिभा के कारण वे 6 महीनों में 625 शब्दों से परिचित हो गई। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास के द्वारा बहुत प्रैक्टिस करके लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी प्राप्त कर ली। सोचो,
एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं दे रहा, उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली। सुलिवन की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉल्स्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों के बारे में पढ़ा। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, यानी यह अंधे लोगों के लिए होती है बेसिकली, वो कुछ शब्द जो हैं गुदे हुए होते हैं, वो अनुवाद किया मीन्स ट्रांसलेट किया, और मौलिक ग्रंथ भी लिखे, यानी कि ओरिजिनल ग्रंथ भी उन्होंने लिखे। हेलन को घुड़सवारी का भी बहुत शौक था, घोड़े पर सवारी करने का। एक बार हेलन केलर ने एक चाय पार्टी का आयोजन किया, ऑर्गेनाइज की टी पार्टी। उन्होंने वहाँ उपस्थित लोगों को विकलांग मनुष्य की मदद करने के बारे में समझाया। उनके समझाते ही कुछ ही देर में हज़ारों डॉलर एकत्र हो गए। लोगों ने खूब पैसे दिए, डोनेट किए। हेलन केलर परिस्थितियों से हार ना मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी पूरी तरह कूंची फेर नहीं सकता, यानी कि मैं उन्हें कभी भूल ही नहीं सकती। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसे भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण किया, यानी संसार में घूमी वो पूरे, और करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की। व विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया, यानी कि बहुत सारी संस्थाएं उन्होंने बनाई। वे अनेक महान व्यक्तियों से मिली। वे रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू से बहुत इन्फ्लुएंस थी, बहुत प्रभावित थी। हेलन एक स्वावलंबी महिला थी। स्वावलंबी का मतलब क्या होता है बेटा? आत्मनिर्भर, है ना, जो अपने ऊपर निर्भर हो। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत वो मिसाल थी हेलन केलर। एक बार उन्होंने कहा था कि विश्वास ही वे शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी से आबाद हो सकता है। यानी कि कुछ भी हो जाए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगली वीडियो हम करने वाले हैं चैप्टर नन्ही सी कलम। धन्यवाद।